नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। पत्रकारिता का एक नियम होता है कि जो खबरें बताई जाती है वह विज्ञापन होता है और जो खबरें छुपाई जाती है असली पत्रकारिता वह होती है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया पर कोई खबर बताई जा रही है या कोई खबर छुपाई जा रही है। क्या अमेरिका से होने वाले हमारी डील में कहीं कोई आपको बताया जा रहा है या ऐसी कोई भी खबर जो ट्रम्प के साथ हमारी डील होगी या किसी तरह के जो विमान हादसा हुआ उसमें किस तरह से उस रिपोर्टों को लेकर घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार कोई दुर्घटना में इतनी ज़बरदस्त तरीके की कंट्रोवर्सी जांच हुई है या खबर आई है। आम आदमी इसमें इतना फंस गया है कि उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि असली जांच क्या होती है या कैसे होती है। ऐसे लगता है कि पहली बार किसी कॉकपिट ब्लैक बॉक्स की जांच हुई है और उसमें इस तरह के जब बयान सामने आए या इस तरह की रिसर्च सामने आई है तो आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है कि जांच भी क्या सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर राहुल गांधी की। हरियाणा के हिसार में बर्थडे पार्टी के दौरान डीजे को लेकर विवाद में नाबालिग लड़के की मौत होने से पुलिस फंसी हुई है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा जो वायरल हो रहा है। उसमें राहुल ने लिखा कि गणेश वाल्मीकि की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं संविधान की हत्या है, बाबा साहेब के सपनों की हत्या है। मैं पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। यह सिर्फ एक परिवार के इंसाफ की लड़ाई नहीं, यह सामाजिक न्याय और भारत की आत्मा की लड़ाई है। दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो, यही न्यूनतम न्याय है। मामले में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब सत्ता मनुवादी सोच की गोद में बैठती है तो दलितों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। हरियाणा के हिसार में दलित युवक गणेश वाल्मीकि की हत्या और उसके परिवार के साथ हुई बर्बरता सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सिस्टम का वह घिनौना चेहरा है जो आज भारत में बहुजनों के जीवन को सस्ता समझता है, जो उन्हें समानता और सम्मान का हकदार नहीं मानता। राहुल गांधी ने लिखा, परिजनों का आरोप है कि गणेश की हत्या पुलिस ने की और 9 दिन बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब परिवार न्याय मांगने गया तो उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया गया। यह कोई इकलौती घटना नहीं है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव सुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव सुंदर के पास 3,403 घंटे उड़ान का अनुभव था। वॉल स्ट्रीट ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इस पर भारतीय एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जब सूत्रों के हवाले से यहाँ जवाब सही माना जा सकता है तो वहाँ जवाब भी सही माना जाए या नहीं माना जाए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पटना या बिहार में आए दिन किसी न किसी की हत्या की आए दिन खबर सुनने को मिलती है। इसी के क्रम में पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदा मिश्रा की आज फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का CCTV फुटेज भी सामने आया। इसमें 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने कैप लगा रखी है, एक बिना कैप का है। किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका। देखने में सभी की उम्र 35 से 40 के बीच लग रही है। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले 5 ने कमर से पिस्टल निकाल ली, पिस्टल की नोक चढ़ाई। इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो गए। 30 सेकंड बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर एक एक करके बाहर निकले। सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और भाग निकले। बताया जा रहा है कि अपराधी ने चंदन मिश्रा को गोली मारने का वीडियो भी शूट किया है। आए दिन इस तरह की खबरें, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उत्पादों को जल्द भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया कि इंडोनेशिया फॉर्मूले वाली डील भारत के साथ भी होगी। अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा।
ट्रंप ने मंगलवार को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। 1 अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ चुकाना होगा। वहीं अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। ट्रंप ने कहा कि हमने कई बेहतरीन देशों के साथ समझौते किए, हमारा एक और समझौता होने वाला है, शायद भारत के साथ। मुझे नहीं पता, हम बातचीत कर रहे हैं। जब मैं लेटर भेजूंगा तो वो समझौता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता 19 जुलाई की शाम बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन समेत कई नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी सभी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली इस बैठक में बुलाया है। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब मानसून सत्र शुरू होने वाला और बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर घमासान मचा है। इंडिया की आखिरी बैठक इस साल 3 जून को हुई थी। इसमें केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हुई थी। वहीं इससे पहले 5 जून 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई थी। ओडिशा में सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए। वहीं आसपास की कई दुकानों को बंद भी रखा गया। मार्केट में सन्नाटा रहा। मयूरभंज में भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इनमें बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में नजर आए। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में छात्रा ने हैरेसमेंट से तंग आकर 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली थी। उसे एम्स ले जाया गया, जहां 14 जुलाई को 20 साल के स्टूडेंट ने दम तोड़ दिया। यही खबर अगर किसी दूसरे राज्य में होती या वेस्ट बंगाल में होती तो आप जानते हैं कि किस तरह से मीडिया उसको जबरदस्त कवरेज देता, क्योंकि आए दिन ऐसी कवरेज हम देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने यानी MNS कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। MNS कार्यकर्ता बुधवार को विक्रोली इलाके स्थित दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से गाली गलौज की। यह कहां तक आपत्तिजनक आपको लगा या नहीं लगा? दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई गई और पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई जबरदस्त मीडिया में चर्चा नहीं। जब धर्म पूछकर इस तरह की मारपीट की जाती है या कुछ किया जाता है तो पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, और भाषाई आधार पर जब इस तरह की मारपीट की जा रही है तो इसमें आप अंतर अवश्य बताएं कि क्यों चुप है सारा मीडिया। आपने एक और बड़ी शानदार खबर देखी होगी या बड़ी खबर देखी हो कि हम चौराहे पर, रास्ते पर हम जब भीख मांगते बच्चे देखते हैं और किसी की गोदी में कोई बच्चा देखते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों भीख मांग रहा है। तो उसका एक पंजाब ने बड़ा सराहनीय शानदार पहल करते हुए सड़कों पर भीख मांगने वाली महिलाओं की गोद में छोटे बच्चों को अब देखने पर उनके DNA की जांच की जाएगी। जी हां, ऐसे में पंजाब सरकार ने सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों की तस्करी और शोषण से बचाने के लिए एक सख्त और बड़ा और शानदार फैसला लिया गया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वो सड़कों पर वयस्कों के साथ भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की DNA जांच करवाए ताकि उनके संबंधों की पुष्टि हो सके। राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर आदेश दिए गए हैं कि भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद उनका DNA टेस्ट भी करवाया जाए। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी शानदार खबर, सबसे सराहनीय पहल खबर और चर्चा इस पर होनी चाहिए कि भीख मांगते बच्चे कहीं अपहरण किए हुए तो बच्चे नहीं है, लेकिन चर्चा किसी और की हो रही है मीडिया पर, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप भी अपनी समस्याओं पर कोई चर्चा ना देखें और न ही उन पर बात कर सकें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।